बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं कि एक तो मार्केट ने जौन सा एक ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाई और बड़े अरसे के बाद जो एक स्पैन था 39 से 42,000 का, जिसमें मार्केट मूव कर रही थी और हमेशा मार्केट जो सा वो 42,000 100 200 300 से वापस आती थी और फिर 40,000 तक जो सा वो जाके सपोर्ट मिलती थी उसे। तो अब मार्केट उससे देखें तो तकरीबन 2000 पॉइंट ज़्यादा पे खड़ी है, यानी कि 44,200 पे। तो बहुत ज़रूरी है अब ये देखना कि क्या फ़र्दर भी इसमें अभी पोटेंशियल है अपसाइड का। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ख़ास तौर पे इस वीक में हमने मज़ीद मार्केट से कमाना है तो कैसे कमाना है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम स्टॉक को कैटर करते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि इस वीक में भी उम्मीद है कि हम उसमें से बेहतर मज़ीद प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। और आने वाले वीक में क्या न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर सकती हैं, तो ये चीज़ें ज़रा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सा थोड़ा सा मार्केट की हवाले से जो न्यूज़ हैं, आपको पता है 12 को आईएमएफ का जो सा वो मीटिंग है, अप्रूवल पाकिस्तान को मिल जाएगी, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी जो सा, क्योंकि जो शोर्टी चाहिए थी उनको 6 बिलियन यूएस डॉलर की, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से थे, वो पाकिस्तान ने तकरीबन 8 बिलियन डॉलर की एश्योरेंस जो सी वो मिल चुकी है। चीज़ें तकरीबन आप कह लें कि सेटल हो चुकी हैं और उसका नतीजा हमने देखा कि मार्केट ने बड़े अरसे के बाद जो उसकी एक रेजिस्टेंस थी मेन, उसको ब्रेक किया और अब वही 42,000 जहाँ से मार्केट वापस आती थी वो तकरीबन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी मार्केट की, क्योंकि मार्केट तकरीबन उससे 2000 से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर खड़ी है। अब इसमें स्टिल अगर अभी भी देखा जाए तो मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि न्यूज़ जो सी हैं वो कोई इतनी ख़राब फ़िलहाल तो कोई नहीं आ रही। कॉशियस रहना है हमने, एहतियात ज़रूरी है। स्ट्रेटजी आपकी जो सी है बड़ी क्लियर होनी चाहिए ताकि टाइमली जो सा आप पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट लें, प्रॉफिट टेकिंग करें, ना कि किसी भी वजह से पॉलिटिकल साइड पे खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए कि मार्केट फिर डिप ले जाए और आपको फिर वेट करना पड़े। तो उससे बेहतर है कि आपने एग्ज़िट लिया और कैश क्योर किया और आप डिप पे दोबारा से जो सा वो बाय करें और फिर जो भी रिकवरी है उसमें आप प्रॉफिट गेन करें, तो ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। क्योंकि अब मार्केट में अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे से मार्केट बेसिकली एक अच्छी न्यूज़ का वेट कर रही थी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी का वेट कर रही थी। इकोनॉमिक साइड में आईएमएफ आपको पता है पूरे 1.5 साल लगा इसको मटेरियलाइज़ होते, तो इसका वेट कर रही थी कब से। तो वो अब क्योंकि चीज़ें मटेरियलाइज़ हुई हैं, चीज़ें अब थोड़ा सा प्रॉपर वे में जा रही हैं, तो आप देखें कि मार्केट बड़ा ज़बरदस्त उसको रिस्पांस दे रही है, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक्स थे उनकी जो वैल्यू थी, वो जिस लेवल पे अवेलेबल थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे। तो ये होना था, सिर्फ मार्केट वेट कर रही थी थोड़ी सी स्टेबिलिटी का। तो आगे भी आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो इलेक्शन का अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया है कि इलेक्शन में जाना है तो डेफ़िनेटली कोई भी गवर्नमेंट होगी उसकी कोशिश होगी कि जब वो अनाउंस करें कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं उससे पहले जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं वो करके जाएं, ताकि वो बता सकें कि जी ये देखें ये चीज़ें हमने यहाँ से ख़राब हुई थी, यहाँ पे हमने इसको करते करते जब क्लोज़ किया तो इतना बेहतरी ली है। तो उसमें से स्टॉक मार्केट जो सा है वो आप कह सकते हैं कि एक मेजर जो सा है वो चीज़ है जिसको वो मैनेज भी कर सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इस तरफ लगता भी है कि आने वाले 1 महीने में मज़ीद मार्केट में बेहतरी देखी जा सकती है। आगे रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से, और उसमें अगर चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे कोई बैड न्यूज़ नहीं आती मेजर, इकोनॉमिक साइड पे तो उम्मीद है कि फ़िलहाल लगता नहीं कि कोई ऐसी ख़राब न्यूज़ आए जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पेक्ट करे। छोटी मोटी चीज़ें अप एंड डाउन चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये रूटीन में ख़बरें चलती रहती हैं, बट कोई मेजर बैड न्यूज़ आए तो वो फिर डेफिनेटली अपना एक इम्पेक्ट जो है वो डालती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखते हुए बाकी अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करें। इंडेक्स से ज़्यादा आपने जो सा फोकस करना है अपने स्टॉक्स को, तो इंशाल्लाह ताला फिर फर्दर गेन भी इस वीक में इंशाल्लाह ताला मिलेगा। तो
अब जी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्राइडे की जो मार्केट की क्लोजिंग आई और उसके बाद वो स्टॉक्स जो कि हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, जो हमारे टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमें लास्ट भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिए, अब दोबारा से उनमें पोटेंशियल है, प्रॉफिट भी दे रहे हैं और मज़ीद देंगे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट की तरफ आएँ तो मार्केट की जो KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आई वो तकरीबन 28 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 44,207 पे आई। वेरी गुड क्लोजिंग। और इसमें आप देखें कि वॉल्यूम भी ठीक थे, थोड़े से लो थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस। उसकी रीज़न हमने डिस्कस भी की थी थर्सडे की वीडियो में, और एग्जैक्टली ये डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो आपका थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो परफॉर्म करेगा। और आपने देखा कि फ्राइडे को टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट जो सी आई, और जो स्टॉक काफ़ी अरसे से थोड़ा सा लो साइड पे थे वो भी इवन अपर कैप हुए। तो सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि ये आप अंदाज़ा लगा लें रूमर्स को, अगर समटाइम्स जब उनमें डिप आता है, करेक्शन आती है, तो रूमर स्टार्ट हो जाती हैं कि जी इस सेक्टर ने बस जी अब इसमें वो मूवमेंट नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को सपोर्ट करना ही करना है, इसलिए इस सेक्टर को ज़रूर अपनी प्रायोरिटी पे रखें। तो अब थोड़ा सा मार्केट के हवाले से, तो अगेन वही स्ट्रेटजी कि मार्केट अपनी करेक्शन के साथ साथ इंट्राडे करेक्शन भी थोड़ी बहुत आके साथ साथ अभी भी लगता है कि फर्दर बेहतर मूवमेंट देती रहेगी आपको। शिफ्टिंग होती रहेगी सेक्टर टू सेक्टर, एक सेक्टर परफॉर्म करेगा, फिर इसमें थोड़ी सी करेक्शन आएगी, फिर दूसरा सेक्टर परफॉर्म करेगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक मोमेंटम बन जाएगा मार्केट में। और अगर आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करके चलें तो काफ़ी अच्छी अर्निंग जो सी आप मार्केट में आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं। तो अब ज़रा उन सेक्टर्स को, उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वीक में, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। तो सबसे पहले आ जाएं जी टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ। टेक्नोलॉजी सेक्टर का मैंने जैसे कि हमेशा उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, और फ्राइडे को टेक्नोलॉजी सेक्टर ने परफॉर्म किया। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की आप कंट्रीब्यूशन देखें तो उसकी वजह से मार्केट की जो क्लोजिंग है वो भी आपकी पॉजिटिव आई। अदरवाइज़ कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग थी, और ख़ास तौर पे ब्लू चिप्स में, जिसकी वजह से कि आपने देखा कि थर्सडे को मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की सपोर्ट जो है वो फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा रही। सिस्टम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सिस्टम जो है वो बेहतरीन स्टॉक आपने देखा, हम डिस्कस भी करते रहते हैं साथ साथ, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी दी, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। 400 को इसने जो है वो ब्रीच किया था लेवल को, बट उसके बाद इमीडिएटली बाउंस बैक किया, और अब देखें कि तकरीबन थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी इसने दो, बट फिर भी 4 तकरीबन 58 के पास जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इस वीक में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर मार्केट की सपोर्ट रही तो ये आपको 500 के पास जो है वो नज़र आ सकता है। 475 से ऊपर की ही क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। तो जैसे ही फिर ये 500 के पास आएगा या वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी मूवमेंट के हिसाब से कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसको फर्दर होल्ड करना है। अभी के लिए आप जो है इसमें 440 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेटसोल। नेटसोल भी एक बहुत अच्छा स्टॉक, काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे था, उसके रीज़न हम डिस्कस करते रहे, बार बार यही कहता रहा कि 80 से नीचे एवरेज करें, बाय करें और होल्ड करें। इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये दोबारा 100 को क्रॉस करेगा, और आप देखें कि इस वीक में इसने अच्छी मूवमेंट बनाई और अभी तकरीबन ये 90 के पास खड़ा है। और इस वीक में उम्मीद है कि थोड़ी सी भी जो सा मूवमेंट इसमें बेहतर मज़ीद आई तो ये आपको 100 की प्राइस पे मिलेगा। सो अगर आप देखें इसको तकरीबन 75 की प्राइस भी लगाएं या 80 की भी लगाएं, अगर आप देखें तो उसमें आपके तकरीबन 20 रुपये जो से हैं वो ऐड हो चुके हैं विद इन 1 to 2 वीक्स टाइम। तो अच्छे स्टॉक में होल्डिंग, और अच्छे स्टॉक में अगर आप डाउन साइड पे चला भी जाए तो वहाँ पे एवरेज करना वो हमेशा आपको पे बैक करता है, रादर के आप अच्छे स्टॉक में पैनिक में आके उसको लो साइड पे सेल कर दें और फिर हाई साइड पे जब उसमें रैली बने फिर एंट्री लें। तो उसमें एक तो आप अपना लॉस बुक करते हैं, एक उसकी जो रिकवरी अगर 20% होनी है तो आधी रिकवरी आप वैसे ही मिस कर देते हैं, और फिर टाइमली आप एग्ज़िट लें वो एक अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना टाइमली जो है वो डिसीजन ले पाते हैं
या नहीं ले पाते। सो अच्छे स्टॉक में होल्ड किया करें हमेशा, ख़ास तौर पे जिनकी ईपीएस ठीक हो, सेक्टर वाइज ठीक हों, जिनमें कोई बजट वाइज बैड न्यूज़ ना हो, सेक्टर के हवाले से कोई बैड न्यूज़ ना हो, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर आपको जैसे ही रिकवरी आती है तो बहुत अच्छा गेन जो सा मिल जाता है। सेम आप देखें तो नेटसोल है, नेटसोल ने जो सा है वो तकरीबन 72-71 का लो लगाया और वहाँ से अब तकरीबन 90 पे खड़ा है। सो जिन लोगों ने भी होल्डिंग की थी, एवरेज किया था, वो ऑलरेडी एक अच्छी रिकवरी जो सी है वो एंजॉय कर चुके हैं, यहाँ पॉजिटिव साइड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इसका टारगेट अभी के लिए भी अगेन 100 इंशाल्लाह, जब वहाँ पे जाएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है। अभी फ़िलहाल के लिए 85 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। उसके बाद आ जाएं जी एवीएन पे। एवीएन भी एक स्टॉक वाइज तो बहुत बेहतरीन स्टॉक था, बट इसमें रैली नहीं बन पाई। उसकी रीज़न्स हमने डिस्कस भी की। उसके अलावा इसने जब बोनस दिया थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन दिया, उसके बाद मज़ीद मार्केट की वजह से इसमें डिप आया। बट इसमें अब जो रिकवरी है, अगर आप देखें जो इसने लो लगाया तकरीबन 42-43 का, वहाँ से तो अभी इस वक्त तकरीबन 54 के पास जो सा खड़ा और काफ़ी अर्से के बाद ये कैप हुआ। और अब अगर आप देखें तो एक्स होने के बाद अगर आप इसका बोनस जो सा वो ऐड अप करें तो ये तकरीबन वहाँ पे ब्रेक इवन पे आ चुका है। और अब फर्दर इसमें जो भी गेन आएगा, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आएगा, और पोटेंशियल इस स्टॉक में पूरा है कि किसी वक्त भी एक अच्छी रैली जो सा मज़ीद जो सा वो बना सकता है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सो एवियन को भी अभी जिनके पास इसकी होल्डिंग है होल्ड करें, और अभी फ़िलहाल टारगेट जो है इसका हमने जो इनिशियल टारगेट रखना है वो 65 रखना है। जब ये 65 से ऊपर जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इसकी मूवमेंट के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, कि फ़र्दर हमने इसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है या वहाँ पे साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जिन दोस्तों ने भी 50 बिलो पे एवरेज किया था, वो इसका जो सा 50 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और जब ये 60 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे फिर वो अपनी उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें जो कि उन्होंने 50 बिलो बाय की थी। उसके बाद टीआरजी की भी बड़ी अच्छी मूवमेंट रही फ्राइडे को, और इसका भी आप सबको पता ही होगा, जब हम डिस्कस करते हैं हमेशा अराउंड 90 के करीब। मैं कहता हूँ जब भी आए जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें आप वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और जैसे फिर ये 110 से ऊपर जाए वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 100 से ऊपर बाय थोड़ा सा रिस्की है। सो बाइंग रेंज इसकी वही बनती है 90 टू 93 के दरमियान, और प्रॉफिट टेकिंग जो सी हैं वो आप जो सा है उसको स्टार्ट कर सकते हैं तकरीबन 110 के आसपास। तो अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है फ्राइडे की वो तकरीबन 106.4 है। सो इसलिए अगर आपको मंडे को 110 की प्राइस मिले, 19 की प्राइस मिले, तो थोड़ी सी पार्शल प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए 102 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। बट यहाँ पर बाय करना वो थोड़ा सा रिस्की है। सो नई बाइंग जो सी है वो टीआरजी में फ़िलहाल इन लेवल्स पे सजेस्टेड नहीं है। उसके बाद फाइनल वन है जी टेली। टेली ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, 7.72 की क्लोजिंग दी है इसने। 7 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो सा है वो ये मेंटेन कर रहा है, और इसमें भी जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फर्दर आपको जल्दी डबल डिजिट में जो सा वो नज़र आ सकता है। रेजिस्टेंस है 8 की रेजिस्टेंस भी है आगे फर्दर भी, क्योंकि छोटा स्टॉक है, बड़े हैवी वॉल्यूम में ट्रेड करता होता था एक टाइम पे। और फिर इसी तरह इसमें भी जो डिप आया वो किसी ज़्यादा बुरी न्यूज़ की वजह से नहीं था, बट ये काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे चला गया। वहाँ से फिर इसने एक रैली बनाई थी, आपको याद होगा, 8.3 तक की, और उसके बाद फिर डिप लेता हुआ 6 तक आया था। तो अभी भी जिन दोस्तों ने 6.5 से नीचे बाई किया हुआ है और होल्डिंग है, तो वो जैसे ही 8 से ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग करें, और जिन्होंने हाई साइड पे बाइंग किया हुआ है वो इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप दोबारा से इसको डबल डिजिट में देखेंगे। उसके बाद है जी दूसरा सेक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये सेक्टर में क्योंकि रिफाइनरी भी आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आ जाती हैं, ईएनपी सेक्टर भी आ जाता है, तो सम हो ये पूरा सेक्टर अगर आप कंसिडर करें तो इसमें भी जिस तरह का भी बजट हो, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, मूवमेंट कुछ ना कुछ बनती रहती है, और स्टॉक्स कुछ ना कुछ जो से हैं वो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं अटक रिफाइनरी की तरफ। बेहतरीन स्टॉक्स हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। 200 का टारगेट रखा था हमने काफ़ी अरसे से, जब ये 170 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के चल रहा था, और आपने देखा कि इसने उस टारगेट को ना अचीव किया सिर्फ, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे जाके फिर इसने करेक्शन ली,
और अभी फ्राइडे की क्लोजिंग भी 202 पे है। सो अटक रिफाइनरी में पोटेंशियल तो स्टिल है, बट 200 से ऊपर डेफिनेटली बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। सो उसके लिए सेशन यही है कि जिन दोस्तों के पास तो होल्डिंग है 170 में, 160s में, 150s में, वो तो एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, तो वो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करें 200 से ऊपर। अगर पहले नहीं की तो अब करें, और अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपने 195 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना है। और फ्यूचर में फ़र्दर भी इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन अगर किसी किस्म की करेक्शन मार्केट में आती है तो फिर थोड़ा सा डिप ले सकता है। तो बेहतर है कि अगर आपने किसी ने बाइंग करना है तो उस वक्त कंसिडर करें, ना कि 200 से ऊपर इसमें एंट्री ले। इसी तरह पीआरएल छोटा स्टॉक है, बट सेकंड फेज़ में इसमें भी मूवमेंट आती है। 15.88 की क्लोजिंग है फ्राइडे की। पोटेंशियल है इसमें कि आने वाले दिनों में ये 16, 17, 18 की प्राइस जो सी है बिल्कुल वहाँ तक आ सकता है। सो इसको भी आप 15 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और जब ये फर्दर फिर मूवमेंट बनाएगा वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। फ़िलहाल आप 15 का स्टॉप लॉस रखें और वेट करें कि इसकी क्लोजिंग 16 से ऊपर आती है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को फर्दर अपसाइड पे ले जाएंगे। उसके बाद आ जाएं जी नेशनल रिफाइनरी पे। नेशनल रिफाइनरी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रही पिछले दिनों और बड़ा ज़बरदस्त इसने भी जो है रैली बनाई। रीज़न उसकी ये थी कि काफ़ी ज़्यादा लो साइड पे था, उसकी वजह इसके रिज़ल्ट्स हैं। दोनों के आल दो सेम ही ग्रुप से अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, लेकिन अटक रिफाइनरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, इसलिए उसमें एक स्ट्रेंथ थी, वो हाई साइड पे था। नेशनल रिफाइनरी अदर साइड रिज़ल्ट ख़राब थे, जिसकी वजह से लो साइड पे था। बट इसमें ऐसा ही होता है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें किसी भी क्वार्टर में रिज़ल्ट एकदम बेहतर हो सकता है। और अगर पोटेंशियल वाइज देखें तो जिस लो प्राइस पे ये अवेलेबल था, ऐसे स्टॉक में आप जब एंट्री लें तो फिर एक बड़ा अच्छा गेन जो है आपको बड़े अच्छे टाइम में मिल जाता है। जैसा कि नेशनल रिफाइनरी ने जो है वो लास्ट आप देखें कपल ऑफ सेशंस में जो है वो एक रैली बनाई। तो अभी भी जो नेशनल रिफाइनरी है उसकी क्लोजिंग 193 के पास आई है। 198 का जो है इसने जो है वो हाई लगाया था। तो जिन दोस्तों के पास भी 170 बिलो, 160 बिलो की जो है वो बाइंग है, वो इसको होल्ड करें। 185 का स्टॉप लॉस लगा के फर्दर पोटेंशियल इसमें बिल्कुल है कि 200 को क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो फिर वहाँ पे देख लेंगे कि हमने फर्दर प्रॉफिट टेकिंग करनी है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। अगर क्योंकि आने वाले रिज़ल्ट में अगर इसके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आती है तो फिर नेशनल रिफाइनरी भी एक ऐसा स्टॉक है जो बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनाता है, तो फिर इसको भी आप विद इन नो टाइम आप 250 तक भी देख सकते हैं। बट वो ऑल डिपेंड करता है कि नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है वो कैसा आता है, और उसके आने से पहले उसके बारे में जो भी मार्केट में रूमर्स आएंगी वो फिर इसकी फर्दर मूवमेंट जो है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद आए जी OGDC ENP सेक्टर का स्टॉक, इसको भी हम डिस्कस करते थे साथ साथ, और 90 का टारगेट रखा हुआ है हमने। 75 74 तक गया था, वहाँ से इसने जो है बाउंस बैक किया, और आप देखें कि फ्राइडे को थोड़ी करेक्शन है क्योंकि थर्सडे को अच्छी मूवमेंट थी। तो अभी भी स्टिल 80 का स्टॉप लॉस रखें और 90 का टारगेट रखें। जैसे ही 90 उसके अबव की प्राइस मिले वहाँ पे ज़रा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और बाकी क्वांटिटी जो सी है वो फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है जी फूड सेक्टर। इसके भी कुछ स्टॉक्स को हमने टारगेट किया हुआ है, कुछ को लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ को हमने रिसेंटली जो है वो इस क्वार्टर के लिए स्पेसिफिकली टारगेट किया था, जिसमें सबसे पहले आया था नेशनल फूड्स। इसको हमने स्पेसिफिकली इस क्वार्टर के लिए टारगेट किया था कि जो इसके जून क्लोजिंग के रिजल्ट आएंगे उसमें पे आउट भी एक्सपेक्टेड है। ये इन दिनों एक अच्छी रैली बनाता है, और आपको याद होगा जब इसको टारगेट किया था इसकी प्राइस तकरीबन 91 to 92 के दरमियान थी, और इसने अभी जो है वो तकरीबन 113 का जो है वो हाई लगाया है। और अभी भी जो प्राइस लेवल है जिन पे ये ट्रेड कर रहा है वो 107.81 है, और दो केस ने करेक्शन ली थी, फ्राइडे वाले दिन नेगेटिव क्लोजिंग आई। तो ऑलरेडी जिन दोस्तों ने भी 91, 92 या 195 से नीचे बाई किया वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। सो इसमें भी 103 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पूरा पोटेंशियल इसमें कि जो नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले इंशाल्लाह ताला 120 से ऊपर की जो है प्राइस आपको दे देगा, और अगर देखा जाए तो 90 से अगर आप कंसिडर करें तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट इन 2 to 3 मंथ्स टाइम। उसके बाद आ जाए जी मिचेल्स। मिचेल्स क्योंकि साइड आइटम है इसलिए इसकी अगर एक प्राइस पे काफ़ी अर्सा स्टे करता है तो उसमें वरी की बात नहीं, क्योंकि जो साइड आइटम होती हैं उसको स्ट्रेटजी यही होती है कि आप लो साइड पे बाय करें और फिर होल्ड करें,
और आपने इसको टारगेट बेस खेलना होता है, क्योंकि उसमें आपको डे ट्रेड्स नहीं मिलती, उसमें आपको कोई शॉर्ट ट्रेड्स नहीं मिलती, उसको आपने होल्ड करना होता है। फिर एक टाइम आता है, वो टाइमिंग जो सी है सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जब आप बाय करें तो 1 माह के अंदर ही उसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली बन जाए, चंद हफ्तों के अंदर बन जाए, या शायद आपको कुछ मंथ्स वेट करना पड़े, बट उसमें एक रैली बनती ज़रूर है। ख़ास तौर पे मिचेल्स में, क्योंकि इसके रिज़ल्ट नेगेटिव से अब बेहतर होना स्टार्ट हो चुके हैं पिछले क्वार्टर्स के, और ये क्वार्टर का रिज़ल्ट मज़ीद उसमें बेहतरी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से जब रैली बनेगी, तो लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो इसने 72 पे हमने टारगेट किया, तो वहाँ से स्ट्रेट इसने 120 की एक रैली बनाई थी, तो जो कि बहुत ज़बरदस्त गेन बनता है। सेम आप देखें तो अभी इसने जो सा अगेन जो सा वो 73 74 तक गया है, और उसके बाद अभी जो उसकी क्लोजिंग आई है वो 81.4 की है। और यहाँ से फर्दर जब भी इसमें एक रैली बनेगी तो फिर ये मल्टीपल कैप्स लगते हैं, और विद इन नो टाइम आप इसको 100 प्लस देखेंगे। सो मिचेल्स को होल्ड इंशाल्लाह ताला इस ईयर में अगर आप देखें, और आने वाले चंद हफ्तों में और रिज़ल्ट से पहले आप इसमें एक अच्छी रैली जो सी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी यूनिटी में आप सबको याद है कि एक टाइम पे ये 20 से ऊपर ट्रेड करता था, फिर इसमें कुछ न्यूज़ आई, ये गिरता हुआ जो सा अगर आप देखें तो बहुत ही लो साइड पे चला गया था रिसेंट मंथ्स में, रिसेंट वीक्स में। और इसने तकरीबन अगर आप देखें जो ईयरली लो भी देखें तो वो 11.65 का लो लगाया, और पिछले कुछ अरसे से ये तकरीबन 12-13 के दरमियान जो सा वो ट्रेड होता था, और फिर वहाँ से इसने एक रैली बनाई है। और अभी जो इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग है वो भी देखें तो आप 19.12 की, और ज़बरदस्त लास्ट वीक में इसने मूवमेंट दी। तो जिन दोस्तों ने भी 13, 12, 14 पे बाई किया हुआ था जो क्वांटिटी, उसको जो सा उसकी प्रॉफिट टेकिंग इस वीक में ज़रूर कर लें। 19 अबव बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। और अगर हाई साइड की किसी की बाइंग थी, उसने एवरेज किया था, तो वो भी होपफुली पॉजिटिव साइड पे होंगे। और किसी की हाई साइड की बाइंग थी और उसने एवरेज नहीं कर पाया था, तो वो अब जो सा है अपना जो स्टॉप लॉस है वो 18 पे रख के इसको होल्ड करें, और जैसे ही 20 से ऊपर जाए तो फिर जो सा है वहाँ पे आप अपने बाइंग लेवल के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग कर लें। क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये ऑलरेडी जो अपने लो से तकरीबन आपको मोर देन 40% का गेन तो ऑलरेडी दे चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड गेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और अगेन वही बात कि स्वाइप पेनी स्टॉक के अच्छे स्टॉक में अगर आप होल्ड करें, कोई न्यूज़ बुरी आ भी जाए तो वहाँ पे एवरेज करें, तो अल्टीमेटली उनमें रैली बनती है और आप एक अच्छा गेन जो है उनमें से ले लेते हैं। उसके बाद है जी फाइनल वन प्रेमा इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। लो साइड पे थोड़ा सा उसकी कुछ आपको पता है इस वक्त हाई वॉल्यूम इतना स्टॉक नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसने भी जो लो लगाया था अगर आप देखें 16 लो वाज अ वेरी गुड प्राइस, जहाँ पे बार बार मेंशन किया कि इसको ज़रूर टारगेट करें। अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपको पता है, क्योंकि ये परवेज़ इलाही ग्रुप का है, तो वो एक थोड़ा सा आप कह लें कि इस वक्त इंटरेस्ट थोड़ा सा उस लिहाज से नहीं है, और इसमें जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी कम है। अदरवाइज़ इस स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है कि ये बड़ा इजीली आपको 23-25 की प्राइस जो है वो दे सकता है। सो अभी के लिए प्रेमा जिनके पास भी है होल्ड करें, आप 17 का स्टॉप लॉस रखें, तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली इसको 20 प्लस की प्रॉफिट टेकिंग का लेवल जो है वो टारगेट कर सकते हैं, और वो आने वाले कुछ ही अरसे में आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 मेजर सेक्टर जिनको हम नॉर्मली टारगेट करते हैं उनको डिस्कस किया, जिसमें से आईटी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फूड सेक्टर है। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, उनको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी कल के लिए अगेन अपने स्टॉक्स पे फोकस करें, जहाँ पे आपको अच्छा गेन मिल रहा है वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं। इस वीक में भी उम्मीद है कि मार्केट जो सा एक अच्छा गेन आपको दे सकती है। सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करें, हाई साइड पे बाइंग से अभी भी अवॉइड करें। बहुत से स्टॉक जो से अभी भी लो लेवल पे अवेलेबल हैं उनको टारगेट करें, और बाकी स्ट्रेटजी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।